वक्त हैरान कौन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशल जो है वो कमीशन कर ली है। These visuals will fill every Indian with goosebumps, josh and pride. Tricolor being hoisted on the deck of INS Tushil. वो इंडिया अब आ गया है, इसलिए उनका एक यहाँ आदमी है, उसका नाम है मूडी, जो इस वक्त हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी। युद्धपोत तुशील को भारतीय नौसेना का नया वाइल्ड फायर कहा जा रहा है। अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसलिए कि हिंदुस्तान ने कर रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। मल्टी रोल है, स्टेल्थ है, इसको रेडार पर देख पाना बहुत कठिन होता है। इसी तरह की तकनीक से बनाया गया है। इसराइली फौज शामी खाना जंगी से फायदा उठाने शाम के अंदर दाखिल हो गई है। इसराइल ने गोलान की मकबूजा पहाड़ियों से आगे बफर जोन में फौज भेज दी है। इसमें अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल इसमें है। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। दोस्तों, रूस द्वारा निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तुशल को सोमवार को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में इस जहाज को रूस के तटीय शहर लेनिनग्राद में भारतीय नौसेना को सौंपा गया। आईएनएस तुशल के आने से हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की परिचालित क्षमता और ताकत जबरदस्त ढंग से बढ़ेगी। पिछले कुछ सालों में इस क्षेत्र में चीनी नौसेना के बढ़ते हमले देखे गए हैं। यह युद्धपोत मास्को के साथ 2016 में दिल्ली द्वारा किए गए $250 करोड़ के सौदे के तहत भारतीय नौसेना को मिलने वाले 4 युद्धपोतों में से एक है। 125 मीटर लंबे, 3C-900 टन वजनी यह युद्धपोत अत्याधुनिक तकनीक और निर्माण के श्रेष्ठ मानकों को ध्यान में रखते हुए निर्मित किया गया है। यह युद्धपोत ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस है। इसमें रडार से बचने के अत्याधुनिक फीचर्स दिए गए हैं। बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया ने रशियन मैन्युफैक्चर्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट आईएनएस तुशल जो है वो कमीशन कर ली है और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया है। और इंडियंस ये कहते हैं कि ये जो है इंडिया की नेवी की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी जो है वो इंडियन ओशन में इन्हांस करेगी। और असल में मुकाबला है चाइनीज़ PLA, सिर्फ चाइनीज़ PLA नहीं, पाकिस्तान भी है। और दूसरा ये है कि ये जो बेसिकली को इंडिया ने 2.5 अरब डॉलर जो है ये दिए थे रशिया को। ये एक एग्रीमेंट 2016 में हुआ था और ये कहा जा रहा है कि दिस इज़ द 4th स्टेल्थ फ्रिगेट जो इंडियन नेवी के पास आया। और जो इससे पहले जो 2 शिप्स थी वो रशिया में बनी थी वो, और 2 जो है वो इंडिया के अंदर बनी थी। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर पर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट और राजनाथ सिंह साहब का इस सेरेमनी को अटेंड करना, ये सारी सिचुएशन जो है ये हमारे सामने आती है। इससे ये पता चलता है कि इंडिया इज़ फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल वाटर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। चाइना का वो इसलिए करना है क्योंकि उनके लिए ज़रूरी है और पाकिस्तान का तो ट्रेडिशनल राइवल है चाइना। देखें, उनको ये फ्रिगेट इसलिए चाहिए कि इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन जितनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस, बिकॉज इंडियंस परेशान है
कि भाई ये जो मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, अगर आप इसे इमीडिएटली कमीशन नहीं करते, इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इंडिया जो है वो कहता है कि जी हमारी तो लॉन्ग स्टैंडिंग फ्रेंडशिप है, हमारी तो शेयर्ड वैल्यूज़ हैं। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर्ड वैल्यूज़ से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए, और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टिन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसकी खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊँगा, कोशिश करूँगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज़ का बता सकूँ, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूँ कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज़ की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ जो है ये मिल के हासिल की हैं, और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे। यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ़ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ़ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाक्का में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज़ हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इजराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है, तो इट मीन्स इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीज़ें इंडिया कहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। मैं आपको बात बताऊं,